Hello students, good morning all of you. Today I am going to tell you about salt. तो हम पढ़ेंगे salt क्या होता है, कितने तरह के salt होते हैं, फैमिली ऑफ salt क्या है और कुछ पर्टिकुलर salts जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके वीडियोज में देखते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है साल्ट। तो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स को बना लेंगे। साल्ट क्या है? साल्ट इज ए कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड। जैसे पहले भी मैंने बताया था आपको कि भाई आपने एसिड भी पढ़ लिया, आपने बेस भी पढ़ लिया और आप सबको मालूम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब कोई एसिड कोई बेस से रिएक्शन करेगा, यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर। तो कुल मिलाकर करके साल्ट हम लोग एसिड में भी बनाए थे और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जब पढ़ रहे थे तो वहां भी साल्ट हमने बनाया था। और हमने कैसे बनाया था? एसिड और बेस के रिएक्शन के द्वारा। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में साल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत देर लगा करके बोर्ड की तरफ ध्यान देना। साल्ट है क्या? A salt is a compound. A salt is a compound which is formed by the neutralization of an acid by a base. तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर बनता है। तो पहली डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ध्यान से देखो। A salt is a compound. A salt is a compound which is formed by the neutralization of an acid by a base. तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका रिएक्शन करवाया तो एक साल्ट बना जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हो गया। तो पहली डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई हुई। अब दूसरी में बात समझिए, ये सारी चीजें डिफरेंट साल्ट्स ग्रुप में दी गई है, ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा क्या है? ऐसे भी आपको मिल सकता है और ये वीडियोस आपको एनटीएससी और ओलंपियाड के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्या है? A salt is a compound formed by the partial or complete replacement of ionizable hydrogen atom by a metallic ion. दूसरी डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूं, एरो दे करके आप लिखिएगा। A salt is a compound. A salt is a compound which is formed by the partial or complete replacement of ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic ion. या metallic ion यहां नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो ये बात आपने समझ लिया। एक बार फिर बोल रहा हूं, a salt is a compound which is formed by the partial or complete replacement of ionizable hydrogen atom of an acid by a base. अब देखो, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहां भी वही सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे तो इस सल्फ्यूरिक एसिड में ये जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है इसका पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है। टेम्परेचर 200 से नीचे रखा जाएगा तो इसका पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है और एक H ही निकला। तो इसमें से एक H और इसका OH मिलकर के H और OH यहां H2O बना लिए। जब यहां से H निकल गया तो ये हो गया HSO4- और ये Na+। तो ये Na क्या है? एक मेटालिक आयन है। क्या है? Na+ का मतलब एक मेटालिक आयन है। तो ये Na क्या करेगा? इस एसिड का ये जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है इसका पार्शियल रिप्लेसमेंट कर दे। टेम्परेचर 200 से नीचे था तो एक H का रिप्लेसमेंट किया, पार्शियली रिप्लेसमेंट किया, दोनों हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस किया यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन और एक OH मिलकर के यहाँ पे H2O बना लिए और यहाँ पर इस मेटालिक आयन ने यहाँ पर इस आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का क्या किया? पार्शियल रिप्लेसमेंट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तैयार हो गया। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। आप यहाँ कहीं लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसी को सोडियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर 200 से कम था तो इस हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, यानी एक ही हाइड्रोजन निकला तो H यहाँ पे है और इसको एसिड साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एसिड साल्ट, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। इसकी चर्चा टाइप्स ऑफ साल्ट में मैं करूंगा, एनटीएससी ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रिएक्शन यहां देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, लेकिन टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रख दिया हमने। तो जब 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा रखा तो इस एसिड का ये जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया, यानी दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल गए। तो दो हाइड्रोजन यहां से और दो एच यहां से मिलकर के दो वाटर का मॉलिक्यूल बनाकर के अलग हो गए, और इस मेटालिक आयन ने पूरे का पूरा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो क्या बन गया, Na2SO4 बन गया। यहां पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पे सोडियम सल्फेट बना है। क्या बना है, सोडियम सल्फेट है। ये एक नॉर्मल साल्ट है। क्या है, नॉर्मल साल्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन आपको दिख नहीं रहा है ना। तो ये नॉर्मल साल्ट हो गया। तो ये बात समझ में आ गया कि साल्ट इज ए कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाय ए मेटालिक आयन। तो यहां पर इस मेटालिक आयन सोडियम ने इस सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है इसका पार्शियल रिप्लेसमेंट किया है, और वहां पर इसी सोडियम आयन ने इस पूरे हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर दिया, तो सोडियम का सल्फेट बन गया। तो यहां पर ये दोनों साल्ट हैं, और यहां पर जब साल्ट के अंदर हाइड्रोजन भी दिख गया तो समझ जाना वो एसिड साल्ट है। टाइप्स ऑफ एसिड में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ साल्ट में बताऊंगा। और यहां पर इस साल्ट के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, मतलब ये नॉर्मल साल्ट है। अब बेसिक साल्ट के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन समझिए, ये सारी चीजें एमसीक्यूज में पूछती है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं। फिर देखिए साल्ट क्या है, साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। साल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद एक पॉजिटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोजन आयन, और एक नेगेटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन। तो तीसरी डेफिनेशन को भी आप लिखेंगे, a salt is an ionic compound. A salt is an ionic compound which dissociates in water to give a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxide ion. तो देखो यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड था, ये सोडियम क्लोराइड वाटर में जैसे डालोगे ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया। तो मैंने कहा NaCl एक आयनिक कंपाउंड हुआ, ये एक आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद एक पॉजिटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोजन आयन। तो Na+ एक पॉजिटिव आयन है अदर देन हाइड्रोजन आयन, और एक नेगेटिव आयन भी देगा अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब ध्यान से इसका मैकेनिज्म समझो, मैं यहां पे बता रहा हूं, समझो भाई। HCl जब टूटा तो ये H+ में और Cl- में टूटा, और NaOH जब ब्रेक हुआ तो Na+ में और OH- में। तो ये H+ और ये OH- आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O, और ये Na+ और ये Cl- आपस में मिलकर क्या बना लिए, NaCl। तो जब एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिल करके H2O बना ले रहे हैं, तो जो साल्ट बना, जो साल्ट NaCl देखो यहां जो बन गया, जो साल्ट यहां पे बना NaCl, इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा ना तो ही हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद एक पॉजिटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोजन आयन, और एक नेगेटिव आयन देगा अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन। तुम यहां पे देखो ये नॉर्मल साल्ट है Na2SO4। तो अगर Na2SO4 की बात करो, तो Na2SO4 की बात करोगे तो भाई ये 2Na+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। तो ये देखो एक पॉजिटिव आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन है, और ये नेगेटिव आयन है अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन है। क्यों, क्योंकि इस NaOH का OH और इस H2SO4 का H मिलकर के तो वाटर बना लिए। तो जो साल्ट बनेगा ना उसके अंदर हाइड्रोजन आयन हो सकता है ना ही हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है। तो बहुत जरूरी लास्ट वाला पूछा गया है बहुत बार। तो a salt is an ionic compound which when dissociates in water to give a positive ion other than hydrogen ion
and a negative ion other than hydroxide ion. Getting my point ना? तो ये था साल्ट की हिस्ट्री। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ साल्ट बताने जा रहा हूं, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो अभी हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। फैन बंद कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में हम देखते हैं। तो साल्ट को कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है, देखो नॉर्मल साल्ट है, एसिड साल्ट है, बेसिक साल्ट है, डबल साल्ट है, मिक्स साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो टोटल ये 6 कैटेगरी आपको दिख रही है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में भी इसके बारे में पूछता है। NTSC ओलंपियाड के बारे में डबल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट का बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछते हैं। दिया रहेगा एग्जाम्पल्स, तुमको बताना होगा कि वो एसिड साल्ट है कि बेसिक साल्ट है कि डबल साल्ट है कि मिक्स साल्ट है तो कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो एनसीईआरटी में कहीं कहीं छुट ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन NTSC ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हम साल्ट पढ़ा रहे हैं तो मैं कोई भी चीज अधूरा काम नहीं करता हूं, तो मैं इसको भी पूरा आपको बताऊंगा कि साल्ट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये बहुत सारे साइड बुक्स में भी दी गई हैं, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ये सारी चीजें अगर आप केवल एग्जाम्पल्स को भी ध्यान रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल साल्ट की। तो नॉर्मल साल्ट है क्या, इसके बारे में समझो। तो नॉर्मल साल्ट क्या है? द साल्ट which is formed by the complete replacement of ionizable hydrogen atom. The salt which is formed by the complete replacement of ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic ion is called normal salt. जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था कि भाई अगर दो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे NaCl है, HCl है और NaOH है। अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो NaCl बनेगा जो एक नॉर्मल साल्ट है, और साथ में H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। तो ये आपका एक नॉर्मल साल्ट हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल साल्ट हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अभी देखा था कि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया था और यहाँ पे हमने NaOH ले लिया, बेस। भाई एसिड और बेस मिलेंगे तभी साल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखे तो क्या बन गया था? Na2SO4 बन गया था और 2H2 बन गया था। इसका मतलब है यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ था। याद आया ना, अभी वीडियो में बताया था इसके पहले वाले में। तो यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है इस आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का, इस मेटेलिक आयन के द्वारा। तो ये नॉर्मल साल्ट है। ये क्या है? नॉर्मल साल्ट है। तो द साल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम बाय ए मेटेलिक आयन इज कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। तो नॉर्मल साल्ट की बात आपने समझ लिया। अब नॉर्मल साल्ट की डेफिनेशन जो मैंने अभी भी बोला है, वीडियो को पॉज करो या फिर रिपीट करके फिर से देख करके डेफिनेशन आपको लिखना है। तो नॉर्मल साल्ट का एग्जांपल देख लो, NaCl है, Na2SO4 है, CaCl2 है, उसके अलावा भी आप बहुत सारे बोल सकते हैं, BaCl2 बोल दो, CuCl2 बोल दो, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, KCl बोल दो, K2SO4 बोल दो। तो ये सारे नॉर्मल साल्ट हैं। बस आपको उस साल्ट के अंदर H मत दिखे, हाइड्रोजन न दिखे और हाइड्रोक्साइड आयन न दिखे, तो वो सब के सब क्या है? नॉर्मल साल्ट। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। थोड़ा सा मैं फैन चला लूं थोड़ी देर के लिए, वॉइस में कोई दिक्कत होगी तो एडजस्ट कर लेना। अब बात करेंगे एसिड साल्ट की। तो एसिड साल्ट क्या है भाई? ध्यान से मेरी बात को समझना, डेफिनेशन बोल रहा हूं। द साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट। यहां पे क्या था? नॉर्मल में हमने कहा था द साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? द साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड बाय बेस इज कॉल्ड एसिड साल्ट। मतलब एसिड साल्ट का मतलब सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड के अंदर जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, एसिड में हाइड्रोजन होता है ना,
तो एसिड के अंदर जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, अगर उसका पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, तो जो साल्ट बनने वाला है वो है एसिड साल्ट। मतलब ऐसा साल्ट जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन दिखेगा। तो द साल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम बाय ए बेस इज कॉल्ड एसिड साल्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये है हमारे एग्जांपल। इस सोडियम बाइसल्फेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट हो गया। इन सब में ध्यान से देखो, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। तो अगर किसी साल्ट के अंदर आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा तो सीधे बोलना, सोचना मत। एग्जाम्पल में MTSC ओलंपियाड में आता है, तो सीधे अगर हाइड्रोजन दिखेगा बोल देना एसिड साल्ट है। क्या है? एसिड साल्ट है। अब मैंने ये फॉर्मेशन आपको दिखाया था, वही एग्जाम्पल अगर मैं एक बेस ले लूं और एक एसिड ले लूं और टेम्परेचर को लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखूं, तो यहाँ पे इस आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का पार्शियल रिप्लेसमेंट होकर के NaHSO4 बना लेगा, और एक H रिप्लेस हुआ है और H और OH मिलकर के H2O बना लेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ये आपका कौन सा है? यही आपका है एसिड साल्ट। तो अदर एग्जांपल्स भी मैंने दो लिख दिया है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड SO3, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो ये पॉज करके झूम करके इसको नोट कर लेना, एसिड साल्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट होने वाला है हाइड्रोजन एटम का। अब हम बेसिक साल्ट की बात कर रहे हैं। तो अब बेसिक साल्ट बनता कैसा? बहुत ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को रिपीट करके डेफिनेशन लिख लेना। तो बेसिक साल्ट क्या है? these salts या फिर these are formed by, बोलो these are formed by the combination of two simple salts। फिर से सुनो, these salt यानी किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक साल्ट की। these are formed by the combination of two simple salts when they are crystallized out a mixture of their saturated solution। इसका मतलब आप दो सिंपल साल्ट लीजिए। सिंपल साल्ट का मतलब ही नॉर्मल साल्ट होता है। सिंपल साल्ट कोई क्या बोलते हैं? नॉर्मल साल्ट बोलते हैं। तो कोई भी दो सिंपल साल्ट लिया जाए और उन सिंपल साल्ट को कंबाइन करने के बाद उनका दोनों का ही एकदम दोनों को पहले मिक्स कर लो, फिर उनका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ, फिर उसको कूल करो, तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो हमें साल्ट मिलेगा उस साल्ट को हम बोलेंगे डबल साल्ट। क्या बोलेंगे? डबल साल्ट। वैसे मैं तुम लोगों को डबल साल्ट बता रहा था, लेकिन बेसिक साल्ट पहले बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, पहले आप बेसिक साल्ट को ही समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे एसिड साल्ट की डेफिनेशन दी है, वैसे ही बेसिक साल्ट की भी डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। अभी भी जो मैंने बोला है वो मैंने डबल साल्ट के बारे में बोला है, इसको ध्यान से उतर गया, मैं इसको पहले बोल दे रहा हूँ, डोंट वरी। बेसिक साल्ट की बात कर लेते हैं पहले। जैसे इसका डेफिनेशन बोला, द साल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, वैसे इसमें भी बोलो, द साल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH जो है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। OH माइनस जो होता है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। फिर बोल रहा हूं, the salt which is formed by the salt which is formed by the salt which is formed by the partial replacement of hydroxyl group of a base, hydroxyl group of a base by an acid radical is called basic salt। मतलब कि वो साल्ट जो किसी भी बेस के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पार्शियल रिप्लेसमेंट के द्वारा बनेगा, उसी को बोलेंगे बेसिक साल्ट। तो बस तुम समझ लेना, एग्जांपल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक साल्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुमको दिखेगा। जैसे इसको बोलते हैं बेसिक लेड क्लोराइड, Pb ब्रैकेट में OH और यहाँ Cl लिखा है, इसको बोलते हैं बेसिक लेड क्लोराइड। अब वाटर बनाइए, वैसे ही कॉपर हाइड्रोक्साइड का और HCl का रिप्लेसमेंट करोगे, तो ये जो एसिड रेडिकल है, इस बेस के इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट करेगा, तो एक OH और एक H मिलकर के H2O बना के अलग हो गया।
तो एक OH अभी यहाँ है ना, तो CuOH, और ये Cl यहाँ जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे बेसिक क्या, कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड। ये है Cu, ये है Cl, ये OH का मतलब बेसिक, तो बेसिक कॉपर क्लोराइड इसका नाम हो गया। तो the salt which is formed by the partial replacement of hydroxyl group of a base by an acid radical is called क्या, बेसिक साल्ट। तो ये बेसिक लेड क्लोराइड है, ये बेसिक कॉपर क्लोराइड, ये आपका एग्जांपल है, एग्जांपल ये है, एग्जांपल ये हो गया। ओके, अब मैं आपको डबल साल्ट की बात बताऊंगा। डबल साल्ट क्या होता है, इसको ढंग से सुनो, मैं पहले बता चुका हूं लेकिन सिस्टम थोड़ा बिगड़ा, तो एक बार फिर बताऊंगा। तो ये साल्ट मैंने बताया कि दो सिंपल साल्ट को ले लो, दो सिंपल साल्ट को कंबाइन करो और उनका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ, फिर उनका क्रिस्टलाइजेशन कर दो, तो जो साल्ट बन के तैयार होगा वो डबल साल्ट होगा। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एंड ओलंपियाड, ध्यान से समझो। तो these are formed by the combination of these, यानी कि डबल साल्ट की बात करें, these are formed by the combination of two simple salts when they are crystallized out, when they are crystallized out, बोलो, from a mixture of their saturated solution, from a mixture of their saturated solution, यानी दो सिंपल साल्ट का कॉम्बिनेशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ और उनका क्रिस्टलाइजेशन करो, तो जो साल्ट बनेगा उसको बोलते हैं डबल साल्ट। ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिखा है, बोर्ड में, कंपटीशन में, रेलवे में, बैंकिंग में बहुत पूछता है, याद करो, भविष्य की बात है तुम्हारे। पहला है पोटास एलम। क्या है पोटास एलम? इसका केमिकल नाम है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, सॉरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका फार्मूला मैंने पोटासियम का यहाँ लिखा है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल फ्लैश डॉट 24H2O। ये जो 24H2O यहाँ लिखा है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। 9th क्लास में आपको क्रिस्टलाइजेशन बताया गया था। जब भी क्रिस्टलाइजेशन होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं साल्ट में। जितने अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये है पोटास एलम, फार्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल फ्लैश डॉट 24H2O। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसी को बोलते हैं पोटास एलम। और तुम सब लोग जानते हो, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी आई नहीं होगी, तो जो फिटकरी लगाते हो ना वही एलम है। तो जाके दुकान पे ये मत कहना मुझे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट दे दीजिए, वो समझ ही नहीं पाएगा। एलम बोलोगे तो हो सकता है समझ जाए, या फिर फिटकरी बोलोगे तो तुरंत समझ जाएगा। ये बात समझ आ गई। दूसरा होता है मोहर साल्ट। क्या होता है? मोहर साल्ट। तो मोहर साल्ट का मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका केमिकल नेम मैंने लिखा नहीं है, बोल रहा हूं। Fe मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट को ही बोलते हैं मोहर साल्ट। इसका फार्मूला है FeSO4, यहाँ पे ब्रैकेट में NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट 6H2O। तो फेरस अमोनियम सल्फेट है। तो अब जरा ध्यान समझो, पोटेशियम सल्फेट आपका क्या है? एक सिंपल साल्ट है। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है? एक सिंपल साल्ट है। इन दोनों को कंबाइन करके इनका कॉम्बिनेशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ, क्रिस्टलाइजेशन कर दो, तो पोटासियम तैयार हो गया। ऐसे ही फेरस सल्फेट क्या है? सिंपल साल्ट है, यानी नॉर्मल साल्ट है। अमोनियम सल्फेट क्या है? नॉर्मल साल्ट है। दोनों के कॉम्बिनेशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना करके क्रिस्टलाइजेशन कर दो, बन गया डबल साल्ट। डबल, दो सिंपल साल्ट को मिलाया, बन गया डबल साल्ट। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना करके क्रिस्टलाइजेशन करना अनिवार्य है। फिलहाल तुम एग्जांपल पे फोकस करो। भाई मिक्स्ड साल्ट का मतलब क्या है? तो देखो मिक्स्ड साल्ट कैसे बनता है? These are the salt which contains 2 or more than 2 cations or anions other than hydrogen ion and हाइड्रोक्साइड आयन। एक बार फिर से नोट कर लेना, बहुत ध्यान से समझना। मिक्स्ड साल्ट में क्या होता है? एक से अधिक कैटायन होंगे या एक से अधिक एनायन होगा। और ध्यान से क्या बात समझनी है, ध्यान देना, मतलब ऐसा साल्ट तुम देखना जिसमें एक से अधिक कैटायन दिख गए,
या एक से अधिक एनायन दिख गए तो समझ लेना वो मिक्स्ड साल्ट है। अब तुम लोग को पश्चाताप तो नहीं हो रहा है कि 9th में हमने रेडिकल्स को ढंग से क्यों नहीं पढ़ा, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो अब समझ में आ रहा है कि 9th का 10th में क्या रोल है। तो हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चीजों को थॉरोली पढ़ते चले जाओ। इस जो पढ़ा रहा हूँ इसका बेनिफिट आपको आगे बहुत भयंकर तरीके से मिलेगा, बहुत अच्छा, और इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये याद रखिएगा। ओके, इसके बाद मैं फैमिली ऑफ साल्ट भी बताऊंगा। फैमिली ऑफ साल्ट के बाद कुछ पर्टिकुलर साल्ट की भी बात कर लूंगा, लेकिन फिलहाल समझ में आ गया। तो मिक्स्ड साल्ट क्या है, ध्यान से, दीज आर द साल्ट्स विच कंटेन 2 or more than 2 positive ions or negative ions, या 2 or more than 2 cations or anions other than hydrogen ion और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये लिख लिया। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। तो भाई ब्लीचिंग पाउडर की अगर तुम बात करोगे तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करोगे तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। अगर इसको ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखो तो CaOCl और यहाँ पे Cl ये होता है, तो ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। अब देखो एक कैटायन है Ca+ और 2 एनायन हो गए, तो अगर एक से अधिक कैटायन या एक से अधिक एनायन दिख गए, 2 या 2 से अधिक कैटायन या 2 से अधिक एनायन दिख गए, तो समझ लेना वो मिक्स्ड साल्ट है। तो CaOCl2 समझ गए। दूसरा एग्जांपल देखो, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट दिखा है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। सेकंड एग्जांपल यहां लिखा है सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। तो भाई सोडियम का मतलब Na+ भी है, पोटेशियम का मतलब K+ भी है। तो अगर 2 या 2 से अधिक कैटायन भी दिख गए तो सीधे बोलना साल्ट कैसा है, कैसा है, बोलो बोलो, मिक्स्ड। फैन में फिर से चला लूं, बहुत गर्मी हो रही भाई मेरे। ओके, क्योंकि वीडियोस फैन की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं आ पाता है। इसके पहले जो वीडियो बनाया था पसीने से लास्ट में बोल भी दिया था हाय गर्मी तो मजा तुम लोग को आ गया होगा लास्ट में, लेकिन पढ़ाई में इंटरटेनमेंट के साथ जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जैसे तुम मूवी देख रहे हो, अगर मूवी देखने में जो मजा आता है, अगर वो मजा तुमको इस बोर्ड पे आने लगा ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये बात समझ लेना। तो जैसे मूवी देखते हैं, समझो टीवी का एक स्क्रीन है, पर्दा है, और जिसपे मैं एक हीरो हूँ जो परफॉर्म कर रहा हूँ, भले ही खराब हो जाए फिल्म लेकिन ढंग से देखो, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होगा। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई कॉम्प्लेक्स सॉरी यार कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, तो दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, बोलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल साल्ट फॉलोड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिक्सचर। पहले डेफिनेशन लिख लो तब मैं समझाऊंगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, द साल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग the saturated solution, mixing the saturated solution of simple salts followed by the crystallization of mixture, followed by the crystallization of mixture। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाना, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, 2 सिंपल साल्ट लेना है अलग अलग। पहले सिंपल साल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, दूसरे सिंपल साल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, दोनों को मिक्स करके उसके बाद उनका क्रिस्टलाइजेशन कर दो, तब जाकर के मिलेगा क्या, कॉम्प्लेक्स साल्ट। फिलहाल एग्जांपल ये आपके लिए बहुत है। यहाँ देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फार्मूला है K4 बड़ा ब्रैकेट लगा है FeCN6। तो आप अगर इसको ढंग से पूरे एग्जांपल सारे साल्ट के याद कर लिए ना, तो गारंटी है बहुत फायदे में हो जाओगे। और इसके बाद मैं फैमिली ऑफ साल्ट बताऊंगा आपको। अब फैमिली ऑफ साल्ट की बात करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट की बात करेंगे। अब तो तुमको पहले वीडियो इसके पहले मैंने बता ही दिया था कि साल्ट आयनिक कंपाउंड है। तो जब साल्ट को वाटर से इंटरेक्ट कराएंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा या वो हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं। ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में, तो या फिर कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जैसा भी होता है इसको पहले नोट करो। ओके, थैंक यू।